हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज नितिन तोमर फ्रॉम एडमिशन हैंड्स। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। एग्ज़ाम 5 मई को है। बस 2 महीने से कुछ एक्स्ट्रा टाइम, 2 महीने 10 दिन का समय बचा है। आई एम श्योर आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोग का अच्छा स्कोर आएगा। आज हम एप्लीकेशन फॉर्म्स के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, प्री रिक्विजिट्स हैं कि फ़ोटो या सिग्नेचर, आपका जो थंब इम्प्रेशन, फिंगर इम्प्रेशंस है, किस फॉर्मेट में चाहिए, क्योंकि ये प्री रिक्विजिट्स है। ये पहले से अगर आपके पास रेडी रहेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म, वो जो तीनों स्टेप्स हैं, वो आप एक ही बार में कंप्लीट कर सकते हैं। 15 to 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगा सीमलेसली, हैसल फ्री। क्योंकि अभी समय बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट। इट्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस कि आप अपना एक एक दिन अपनी पढ़ाई में लगाएं, क्योंकि एग्ज़ाम कुछ ही दिन दूर है। एंड लेट्स डिस्कस, हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के कुछ की पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे इसी एप्लीकेशन फॉर्म को लेके। ऑलराइट, सो लेट्स कम टू द स्क्रीन। सो एनटी की वेबसाइट पे क्लिक किया फॉर रजिस्ट्रेशन, जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन बच्चों ने नहीं किए हैं, राइट। अब जैसे ही क्लिक करते हैं, अभी एक इन्फॉर्मेशन विंडो भी पॉपअप होती है कि कुछ बच्चों का आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा था, कुछ इश्यूज थे। तो आप एप्लीकेशन में दोबारा से लॉगिन करके यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड द पासवर्ड आप रीवेरीफाई कर सकते हैं आधार। एंड देयर वाज आल्सो वन पॉइंट इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जो मेंशन था कि करेक्शन विंडो विल नॉट बी अवेलेबल। हाउएवर नाउ वंस रजिस्ट्रेशंस आर डन कंप्लीटेड, जब रजिस्ट्रेशंस हो जाएंगे, आफ्टर दैट एनटीए विल अपडेट अबाउट द करेक्शन विंडो। जनरली ये 2 या 3 दिन का एक विंडो होता है जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीशन के बाद कुछ जो कॉमन मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं उसके उसके लिए आपको एक पीरियड मिलता है 2-3 डेज का, जिसमें आप अपना रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं फॉर्म पे। ऑलराइट, एंड सो ऑल्सो वन मोर थिंग, द अटेंशन, जो ये पेज है उसमें क्लियरली मेंशन है कि स्टूडेंट अपना ही आधार यूज़ करें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में। क्योंकि वेरियस जो स्टेजेस होते हैं नीट के, राइट, एप्लीकेशन, काउंसलिंग एंड ऑल, राइट, थ्रू आउट एडमिशन तक, तो आपका आधार ही मेन आइडेंटिफिकेशन है, राइट। तो अपना ही आधार यूज़ कीजिए फॉर ऑथेंटिकेशन। ओके, सो वंस यू क्लिक ऑन न्यू कैंडिडेट रजिस्टर, आपको स्ट्रेट अवे इंस्ट्रक्शन, जो प्रोसीजर है ऑनलाइन सबमिशन का, एप्लीकेशन फॉर्म का, मिल जाता है। इसी में सारे प्री रिक्विजिट भी लिखे हुए हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ी भी लिखी हुई है। ये तो सिर्फ इतना है कि आपको ये फॉर्म भरने से पहले क्या क्या चाहिए, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए, वो सब मैंशन है इसमें। लाइक देखिए, जनरल कैटेगरी, जनरल ईवीएस, ओबीसी, ये सब चीज़ें मैंशन है, क्या इतना फीस है, राइट। और एप्लीकेशन प्रोसीजर में कितने स्टेप्स है वो भी मैंशन है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म है पहला, जिसमें आप रजिस्टर करते हैं, अपने डिटेल्स भरते हैं, अपना पासवर्ड क्रिएट करते हैं। आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी चूज़ करना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट इज़ एप्लीकेशन फॉर्म, जहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड का यूज़ करके लॉगिन करते हैं और बाकी की पर्सनल डिटेल्स, मीडियम ऑफ पेपर, एग्जामिनेशन सिटी एक्सेट्रा, आप ये सब चीज़ें चूज़ करते हैं। अभी आते हैं कि जो अपलोड स्कैंड इमेजेस चाहिए, जो अपलोड करना होता है स्कैंड इमेजेस, आपके फ़ोटो का, आपके सिग्नेचर का, या कोई भी सर्टिफिकेट जैसे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट है, राइट। तो वो सब किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, ये यहाँ भी लिखा हुआ है और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में भी प्रॉपरली मैंशनड है। तो सबसे पहले तो जो आपका फ़ोटो होना चाहिए, राइट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, वो आपका 80% फेस उसमें विजिबल होना चाहिए। दोनों कान विजिबल, दोनों कान जो एयर है आपके विजिबल होने चाहिए, और पीछे वाइट बैकग्राउंड, ओके, विदाउट मास्क। स्कैन फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों जेपेग फॉर्मेट में होने चाहिए, ठीक है। स्कैन फोटोग्राफ जो है आपका, उसका साइज़ 10 KB से 200 KB। आपका जो सिग्नेचर है उसका जो स्कैन जो इमेज है उसका साइज़ होना चाहिए 4 KB to 30 KB। और पीडब्ल्यू सर्टिफिकेट का भी 10 KB to 300 KB। एंड फ़ी पेमेंट इट्स वेरी सिंपल, आप कोई भी मोड यूज़ कर सकते हैं। यूपीआई है, नेट बैंकिंग है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, राइट। सो ऑल दीज, पेटीएम सर्विस एक्सेट्रा। सो प्रोसेसिंग चार्जेस और जीएसटी, द मिनिमल चार्जेस वो एप्लीकेबल होते हैं। अब आते हैं हम इन्फॉर्मेशन बुलेटिन पे। सो ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही अवेलेबल है, और इसमें सब कुछ है। पूरा जो नीट यूजी का जो प्रोसेस है, एवरीथिंग इज देयर अबाउट व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनटीए, राइट। एंड एडमिशन प्रोसेस में काउंसलिंग टाइम पे आपको क्या क्या चाहिए, सब चीज़ें मेंशन है। 167 पेज का डॉक्यूमेंट है, पूरा ब्रीफ डिटेल डॉक्यूमेंट है। प्लीज़ इसको एक बार रीड थ्रू कीजिए, जरूरी से इसको समझिए। अभी के लिए सिर्फ हम एप्लीकेशन फॉर्म के की पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो सीधे हम आ जाते हैं पेज नंबर, या इस वाले पे, पेज नंबर 5 आई थिंक, या। सो
नो करेक्शन फैसिलिटी विल बी गिवन, ऐसा इसमें लिखा हुआ है, ऑल्दो बट करेक्शन फैसिलिटी कुछ पॉइंट्स के लिए नीट विल ओपन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन विंडो इज़ कम्प्लीटेड। ये वहाँ पे भी अभी हमने देखा था स्टार्टिंग के पेज पे, राइट, स्टार्टिंग के जो जैसे हमने क्लिक किया था, क्लिक किया टू रजिस्टर पे, तो हमारा विंडो पॉपअप हुआ था इन विच यू कैन क्लियरली सी कि रजिस्ट्रेशन विंडो विल ओपन आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इज कम्प्लीटेड। And yeah, again, NTA is reiterating that बहुत केयरफुली फॉर्म को फिल कीजिए। कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं मालूम है, बहुत सिंपल है। आपके आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स, आपके क्वालिफिकेशन डिटेल्स, बस वही फिल करना है और आपके फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं रिक्वायर्ड फॉर्मेट में। और ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो आपको नहीं मालूम हो, बस थोड़ा सा उसको पढ़ना है, पढ़ के और अपलोड कर लेंगे। 15-20 मिनट्स का मैक्सिमम ये प्रोसेस है। ऑलराइट, हाँ, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी इस डॉक्यूमेंट में भी कई बार लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस पेज पे भी लिखा हुआ है, और मैं भी आपको अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आर टू इम्पॉर्टेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो अपना या अपने पेरेंट का ही मोबाइल या ईमेल आईडी डालिए जो एक्टिव है और जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि थ्रू आउट द नीट यूजी प्रोसेस एनटी आपको सारी डिटेल्स इन्हीं दोनों मीडियम्स पे भेजेगा। सो प्लीज़ इंश्योर दैट आप अपना एक्टिव मोबाइल नंबर यूज़ करें, क्योंकि वैलिडिटी का कुछ इशू होता है, या अगर गलत ईमेल डाल दिए तो उस पर आपको जो कॉन्फर्मेशन PDF है वो सब चीज़ें शायद नहीं आएंगी, तो थोड़ा सा इशू होता है। तो इसलिए बहुत ध्यान से भरिए। ये दोनों पॉइंट है जिसमें आपको थोड़ा सा आई से कि उसको रीचेक कीजिए, 2-3 बार चेक कीजिए कि सही भरा है कि नहीं भरा है। ऑलराइट, सो इस पेज पे इट्स वेरी सिंपल, इंपॉर्टेंट डेट्स है, फी डिटेल्स है। वी नो रजिस्ट्रेशन 9 फरवरी से चालू हुए थे, 9 मार्च तक हैं। अप टू 5 PM यू कैन फिल द फॉर्म। रजिस्ट्रेशन फी कैन बी पेड टिल 11:50 PM सेम डे 9 मार्च 11:50 आप फी पे कर सकते हैं। एंड या सो एग्जामिनेशन डेज इज 5 मई। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम इज 200 मिनट्स, जिसमें से 180 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 200 क्वेश्चन मिलते हैं, राइट। सेक्शन ए, सेक्शन बी होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी। सेक्शन ए में 35 होते हैं, सेक्शन बी में 15 होते हैं, 15 में से आपको 10 करने होते हैं। सो 200 मिनट्स, 180 क्वेश्चन मैक्सिमम, और 720 मार्क्स का एग्जाम होता है। एग्जाम आपका 14 जून को डिक्लेयर होगा। वेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द कैटेगरी, जो OBC नॉन क्रीमी लेयर है, राइट, आप उसको सेंट्रल लिस्ट से चेक कीजिए। सेंट्रल लिस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा, जो आपका नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस का जो वेबसाइट है, NCBC, ये है, राइट। आप इसको यहाँ से चेक कीजिए, स्टेट वाइज सब डेटा अवेलेबल है। और अगर वहाँ पे आपका आप किसी भी कैटेगरी में आते हैं OBC की, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपना फिल कीजिए। यहाँ पे ये भी मेंशन है क्लियरली कि स्टेट लिस्टेड OBC कैंडिडेट्स, OBC NCL कैंडिडेट्स जो सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, उनको जनरल चूज़ करना है। ओके, वी ऑल नो कि ऑनलाइन मोड से ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो सकता है। एंड या सो वी ऑलरेडी डिस्कस कि इस प्रोसेस के एंटायर एप्लीकेशन फॉर्म के 3 पार्ट हैं। रजिस्ट्रेशन, फर्स्ट इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म, सेकंड इज एप्लीकेशन फॉर्म, एंड थर्ड इज फी पेमेंट, राइट। विल जस्ट again reiterate on the part of photograph should be recent, right, with your name and the date mentioned there, and 80% of your face visible, both your ears should be visible with a white background, and then there should also be a postcard size photograph of 4:6। इन दोनों का साइज JPEG में 10 KB से 200 KB के बीच में हो सकता है। आपका स्कैन सिग्नेचर 4 KB to 300 KB, ये सब क्लियरली विजिबल होना चाहिए, क्लियरली दिखना चाहिए। और आपका जो लेफ्ट एंड राइट हैंड का फिंगर और थंब इम्प्रेशन है पूरा, राइट, एक स्टैम्प पैड से पूरा पेपर पे लीजिए, राइट, फॉर्मेट पूरा दिया हुआ है, और उसको स्कैन कीजिए। उसका भी जो साइज़ है वो 10 KB to 200 KB के बीच में होना चाहिए। ओके, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। लास्ट पेमेंट वाला जो पॉइंट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट स्टिल आप UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड इनके थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और मैं तो ये एडवाइस करूँगा, क्योंकि देखिए एप्लीकेशन फॉर्म है, अभी काफ़ी टाइम निकल चुका है, 15 डेज़ हो चुके हैं, 16 डेज़ हो चुके हैं एप्लीकेशन फॉर्म्स को आके, अनदर 14-13 डेज़ टू गो, राइट। तो अब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए।
तो एक ही बार में कोशिश कीजिए सारी जो जेपेक्स वगैरह इकट्ठा करके प्री रिक्विजिट करके पूरा अरेंज करके एक ही बार में फॉर्म फिल कीजिए, तीनों स्टेप्स। सो पेमेंट बोर्ड क्या है, अपने पेरेंट्स से बात करके वो डिस्कस करके एक ही बार में फॉर्म अच्छे से बैठ के शांति से उसको एक ही बार में कंप्लीट कीजिए। उससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि राइट नाउ प्रिपरेशन मोड में आप सब हैं। और जैसे ही आपका रिजल्ट वगैरह आएगा, राइट, जैसे मैंने कहा कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके ईमेल पे, आपके मोबाइल नंबर पे शेयर की जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। साथ ही साथ कुछ जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको काउंसलिंग में हम हेल्प कर रहे हैं, राइट, जो थ्रू आउट हमारी पेड काउंसलिंग से जुड़े हुए हैं, उन्होंने काफ़ी सारी हमें जो भी उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर जो भी इश्यूज होते हैं फॉर्म भरते समय, राइट, उन्होंने बताई। या फिर कुछ स्टूडेंट्स जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी हमें मैसेजेस और कॉल किया। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं, राइट, जो बच्चों ने नोटिफाई की है, जैसे कि जो मार्क्स है 10th-12th में बच्चे वो गलत भर देते हैं, पासिंग ईयर ऑफ 10th एंड 12th, पेरेंट के नेम में मम्मी की जगह पापा का नाम डाल दिया, स्विच कर दिया नेम, राइट। एग्ज़ाम सेंटर जो सिटी है वो आपने थोड़ा दूर वाला चूज़ कर लिया, मीडियम ऑफ पेपर में मिस्टेक हो गया, राइट। कैटेगरी बहुत ध्यान से चूज़ करना है, थंब इम्प्रेशन में एक ही हाथ का लगा दिया या थंब का आपने इम्प्रेशन अपलोड कर दिया। तो कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, राइट। पासपोर्ट फ़ोटो एंड पोस्ट कार्ड फ़ोटो दोनों में एक ही इमेज अपलोड कर दिया, इस तरह की चीज़ें हैं। ये आपके स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है कुछ कॉमन मिस्टेक्स। और जैसे ही रजिस्ट्रेशन विंडो कंप्लीट होगा, आपको एनटीए नोटिस अपडेट करेगा, राइट, कि करेक्शन विंडो इज़ ओपन। तो कुछ इनमें से डिटेल्स है जो रेक्टिफाई हो सकती है, जैसे लास्ट ईयर में मार्क्स, पासिंग ईयर, पेरेंट नेम में मिस्टेक, सिटी, जो एग्ज़ाम सेंटर सिटी है, राइट, सॉरी, जो लोकेशन है जो आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करना चाहते हैं, मीडियम ऑफ पेपर, मे बी अलाउड, माइट बी अलाउड, आई एम नॉट कन्फर्मिंग इट, बट इट माइट बी अलाउड। ये तभी कन्फर्म होगा जब एक बार करेक्शन विंडो ओपन होगी, तो उसके साथ ही पूरा नोटिस में सब लिखा होगा। कुछ ऐसे बाकी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारी पेड काउंसलिंग में। हम थ्रू आउट आपको हेल्प करेंगे। हमारे पास एक्सपर्ट टीम है जो पिछले 15 सालों से यूजीएन पीजी एस्पिरेंट्स को हेल्प करती आई है, गाइडेंस करती आई है, काउंसलिंग एंड एडमिशन प्रोसेस थ्रू आउट, अब्रॉड एडमिशन्स भी, राइट। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है, राइट। आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अगर हम राइट अवे आंसर ना करें या रिप्लाई ना करें, तो जस्ट लीव अ मैसेज कि आपका क्वेरी के साथ, वी विल गेट बैक टू यू। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, चीयर्स। एंड कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।